हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं लाई हूँ आटा कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी, वो भी बिल्कुल अनिकी स्टाइल में। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे, उसमें 70 ग्राम्स बटर ऐड कर लेंगे और इसे अब अच्छे से विस्क कर लेंगे। विस्क करने से कुकीज़ क्रंची और सॉफ्ट भी बनते हैं। आप जितना विस्क करेंगे उतने ही सॉफ्ट आपके कुकीज़ भी बनेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें ऑयल या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं। यह बहुत अच्छे से विस्क हो गया है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं पौन कटोरी पीसी हुई चीनी और इसे अब फिर से विस्क करेंगे जब तक इसमें फ्लफीनेस अच्छे से नहीं आ जाता। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से विस्क हो गया है और इसमें बहुत अच्छे से फ्लफीनेस भी आ गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप होल व्हीट आटा, और जिसे हम गेहूं का आटा भी बोलते हैं। उसके बाद में ऐड करेंगे हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट का बारीक चूरा, और इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें ऐड कर लेते हैं हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। उसके बाद में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही मिल्क ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा ही मिल्क ऐड किया है। और अब इससे अच्छे से डो लगा लेंगे। अगर आप ज़्यादा मिल्क ऐड करेंगे तो डो ढीला रह जाएगा और कुकीज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, डो बिल्कुल रेडी हो गया है और काफ़ी कड़क भी लगाया है। इसे 10 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। तब तक एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में एक स्टैंड या बर्तन रख लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कढ़ाई प्रीहीट होती है, हम डो के छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं और अब कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। आप अपने हिसाब से कुकीज़ को कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसा आपको पसंद है आप वैसा इसे बना सकते हैं। मुझे ओवल शेप ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं कुकीज़ को ओवल शेप दे रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे काफ़ी फ्लैट रखा है क्योंकि ये चारों साइड से अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। और मैंने इसे फोक की मदद से एक डिज़ाइन भी दे दिया है। आप चाहे अपने हिसाब से डिज़ाइन दे सकते हैं। बस ऐसे ही सारे कुकीज़ रेडी कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने रेडी कर लिए हैं। और अब इन कुकीज़ को डेसिकेटेड कोकोनट से चारों तरफ से अच्छे से कवर कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसे कर रही हूँ। और मैंने सारे कुकीज़ रेडी कर लिए हैं। इसे एक सिल्वर प्लेट पे प्लेस कर दिया है। मैंने सिल्वर फॉइल का यूज़ इसलिए किया है ताकि इसे प्रॉपर हीट मिले और ये अच्छे से बेक हो जाए। कढ़ाई अब बिल्कुल प्रीहीट हो चुकी है। अब इसमें हमने जो सिल्वर फॉइल वाली प्लेट रेडी करी हुई है, उसे हम इसमें प्लेस कर देते हैं और इसे हम 20 to 30 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बेक कर लेंगे। और इसे अब ढक देंगे ताकि ये अच्छे से इवनली हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। थर्टी मिनट्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं कुकीज़ कैसे बने हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं और इवनली भी कुक हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे ठंडा कर लेते हैं और एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं और खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर घर पर ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।